नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्या अधिक हस्तमैथुन करने वाले लोग बाप नहीं बन सकते या फिर उनको बाप बनने में दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा वीर्य पतला हो गया और शादी के बाद हम बाप नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये भ्रम भी है, रियलिटी भी है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको सही जानकारी की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए हो, आपका वीर्य पतला है, आप बाप बन नहीं सकते, तो ये गलत है। सही भी है, गलत भी है, लेकिन वो आपको पहले अपने मन में भ्रम नहीं आना चाहिए कि मतलब ये बंदा सही ही कह रहा। जब आपकी रिपोर्ट आ जाए, पर्सनल चेक हो जाए, आपका स्पर्म काउंट, उसके बाद अगर वीर्य की परसेंटेज सही नहीं है तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत है। फिर भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है संसार में। तो क्या है, कैसा है प्रोसेस, जानेंगे। सही जानकारी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप भी हस्तमैथुन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी शादी होने वाली है या हो गई है, आपके बच्चे नहीं हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो ये रियलिटी है कि वीर्य की कमी आती है, वीर्य पतला होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राणु की ज़रूरत नहीं होती है। कई मिलियन में रिलीज होते हैं शुक्राणु, कई करोड़ों में, जो कि एक ही शुक्राणु अगर वजाइना के अंदर गया, अंडकोश में गया, तो वो बच्चा बन जाता है। बाकी तो सभी बेकार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वीर्य की परसेंटेज जो है वो यंग एज में 15 से 20 साल के बीच में जो है वो फुल रहती है। लेकिन आजकल के लड़के जो है काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, और वीर्य जब रिपोर्ट आ रही है वीर्य की किसी किसी में, अगर अधिकतर देखा जाए तो बच्चे ना होने के कारण अगर पुरुष में कोई दिक्कत आ रही है तो यही है कि उनमें नील शुक्राणु जो है वो काफ़ी मात्रा में कम हो गए, ख़त्म नहीं होते, याद रखिए, कम हो गए हैं। अब कम हो गए हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब आप वीर्य डिस्चार्ज करते हैं बच्चे टिकाने के लिए, तो सभी शुक्राणुओं की रेस होती है अंडकोश तक जाने की। जब आपका वीर्य धीरे धीरे जाता है अंडकोश में, एक बैग तो जाएगा नहीं भाई। अगर किसी का लिंग बहुत बड़ा है, वो बच्चेदानी के पास पहुंच गया और डिस्चार्ज कर दिया, तो जल्दी थोड़ा जाता है, लेकिन ये भी कोई मायने नहीं रखता। अगर बड़ा लिंग है तो फिर बच्चेदानी में टक्कर होगा तो सूजन आएगी, तो और रिस्की है महिलाओं के लिए। तो सभी का नॉर्मल 5 इंच, 4 इंच, 4.5 जो भी है, 5.5 6 तक होता है। तो जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो आप देखे होंगे डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे ही पड़े रहते, उसको टांग जो है उल्टा करके, उठने को मत बोलिए अपनी वाइफ को जिस दिन आपको गर्भ ठहराना हो। तो वो इसीलिए बोलते हैं ताकि वीर्य जो है अंदर तक चला जाए उनके अंडकोश में। तो वीर्य की रेसिंग होती है, उसमें शुक्राणु होते हैं, सभी वो आगे बढ़ते हैं। अगर कम मात्रा में शुक्राणु है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो मर जाते हैं। ठीक है, जब मर गए तो क्या हो गया, कोई अंदर नहीं गया, जिसके कारण गर्भ नहीं ठहर रहा। खैर, गर्भ ठहरने की और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, वो आपकी महिला साथी में भी डिपेंड करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, रेसिंग होती है, तो वहाँ पे अगर पहुँच गया कोई भी एक शुक्राणु पहले, तो क्या होता है, वही बच्चे बन जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अगर चेकिंग कराएंगे, आपका वीर्य जो है परसेंटेज अगर 70 से कम है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग कहेंगे कि कम है। अगर आपको 50-40 से कम है तो आप डरें। ठीक है, अगर 50-60 भी आता है तो भी आप बच्चा टिकाने में सक्षम होंगे। अगर आपको 50-40 से अंदर आता है तो आप सक्षम नहीं होंगे। तो आपको जो है घबराना नहीं है। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है, आपकी शुक्राणु, नील शुक्राणु जो है लो है, तो आप इसकी दवा चला सकते हैं गाइस, बिल्कुल गारंटी। हमारे यहाँ तो इसकी बहुत सस्ते में इलाज हो जाती है। ठीक है, आपको 1000 रुपये के अंदर ही हो जाती है। और इसमें डाइट भी आपको चेंज करने होते हैं। डाइट कुछ इस तरह बताया जाता है जिसको आप लेके वीर्य की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और शुक्राणु अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो भी भाई मास्टरबेशन से बहुत ज़्यादा अपनी वीर्य लॉस कर चुके हैं, वो चाहते हैं इसकी भरपाई हो, वो भी इसकी यूज कर सकते हैं, मतलब शादी के पहले ही यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इसके कोई नुकसान तो होंगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आपका लिंग प्रॉपर तनाव होगा, टाइटनेस आएगी, हार्डनेस आएगी, आपकी टाइमिंग अच्छा होगी। तो आप पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते शादी के बाद।
और जिनको दिक्कत आ रही शादी के बाद वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सही जानकारी कि बच्चे जो हैं टिकाने के लिए कितना होना चाहिए वीर्य, और क्यों नहीं बाप बनते आजकल के लोग। क्या गलत जानकारी क्या सही, आपके मन में ये भ्रम निकल गया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई आपका सवाल है तो कमेंट करिए हमें।